था 1947 जब हमारा देश आजाद हुआ था। तो ये व्यक्ति भी क्या हुआ था, आजाद हुआ कहाँ, इंदौर में जाकर। इंदौर का है हमारा एमपी में। और इन्होंने कौन सी वसुधा नामक जो पत्रिका थी उसमें क्या किया, संपादन कार्य किया। इसके बाद इसकी रचनाओं की बात करें, सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, संतान, ईंधन और बीच में मिलने। तो इनको कैसे याद करोगे कि सूरज आएंगे अच्छे दिन भी तब सूरज निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी तब सूरज निकलेगा, आदमी जात का आदमी है जो संतान और ईंधन के बीच में क्या करेगा, विलय करेगा। यानी सूरज कब निकलेगा, जब अच्छे दिन आएंगे तब आदमी जात का जो आदमी है संतान और ईंधन के बीच में क्या करेगा, विलय करेगा। ये था आपका सोम प्रकाश। दूसरा रामलक्ष बेनीपुरी की बात करें तो हमने इससे पहले सूर्यकांत त्रिपाठी भी पढ़ा था। सूर्यकांत त्रिपाठी ने 1899 की सेल लगाई थी। तो बचा हुआ जो सामान है उसकी सेल भी किसने लगाई थी, रामलक्ष बेनीपुरी ने 1899। वो भी कहाँ, बिहार के मुजफ्फरपुर के बेनीपुर गाँव में, ठीक है। और 1920 में इन्होंने क्या किया, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, जिसके कारण इन्हें क्या हो गया था, जेल भी जाना पड़ा, काफी बार जेल गए। इनका जो पूरा साहित्य है वो कौन सी रचना में है, बेनीपुरी रचनावली में लिखा गया। इनकी रचनाएं अम्रपाली, पतितों के देश में, चिता के फूल, माटी की मूर्तें, पैरों में पंख बांधकर, जंजीरें और दीवारें। तो इसको कैसे याद करोगे, अम्रपाली ने पतितों के देश में, अम्रपाली ने पतितों के देश में चिता के फूलों की, ठीक है, माटी की मूर्तों के पैरों में पंख बांधकर जंजीर और दीवारों को पार किया। अम्रपाली ने पतितों के देश में, ठीक है, चिता के फूलों की, माटी की मूर्तों के पैरों में पंख बांधकर जंजीर और दीवारों को पार किया। और रामलक्ष बेनीपुरी इसको कलम का जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। यशपाल की बात करें तो यशपाल का जन्म हुआ था 1903 में हुआ था और पंजाब के फिरोजपुर छावनी के अंदर हुआ था। और 1976 में इसकी मृत्यु हो गई थी। जिस शताब्दी में जन्मा है, 19वीं शताब्दी की बात करें, उसी शताब्दी में इसकी मृत्यु हुई है, यानी 73 ईयर्स की थी। और कहानी की बात करें तो इन्होंने ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वादुलिया, फूलों का कुर्ता। ज्ञानदान ने, ठीक है, तर्क के तूफान को, ज्ञानदान ने तर्क के तूफान में, ज्ञानदान का तर्क के तूफान में फूलों का कुर्ता, पिंजरे की उड़ान में वादुलिया के पास पहुंचा। ज्ञानदान का फूलों का कुर्ता तर्क के तूफान में पिंजरे की उड़ान से कहां पहुंचा, वादुलिया के पास में। इसके उपन्यास इसके हैं अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात। तो दादा कामरेड ने, ठीक है, अमिता और दिव्या को पार्टी पर मेरी तेरी उसकी बात के लिए बुलाया। दादा कामरेड ने पार्टी पर अमिता और दिव्या को मेरी तेरी उसकी बात के लिए बुलाया। इसके बारे में नेक्स्ट मन्नू भंडारी की बात करें तो ये 1931 में कहां जन्मी थी, भानपुरा, मंदसौर, एमपी के अंदर। एमपी के अंदर ये जन्म ले चुकी थी। और इन्होंने अपना अधिकांश समय राजस्थान में भी बात करें तो अजमेर के भी कौन से ब्रह्मपुरी मोहल्ले में यह बताया था। और इसकी रचना एक प्लेट सलिया, मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु, आपका बंटी, महाभोज, ठीक है। तो त्रिशंकु ने कहा कि यही सच है, त्रिशंकु ने कहा यही सच है कि मैं हार गई, ठीक है, आपके बंटी को महाभोज पर एक प्लेट सलाद खिलाई, ठीक है। यानी ये त्रिशंकु ने कहा यही सच है कि मैं हार गई, ठीक है, आपके बंटी को महाभोज में, ठीक, एक प्लेट सलाद खिलाई। और इसकी मृत्यु है 2021 के अंदर हुई है। ये था आपका लेखक परिचय 4।